Hello everyone, I am Manoj Tobar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter tenses, and in today's class we will discuss the importance of future continuous tense. And in this tense we will see the importance of helping verb, will be and shall be, and apart from it we will also see the importance of main verb V1 plus ing. So let's start the class. So first of all I would like to explain will be and shall be. Will be and shall be. Will be and shall be, these are two helping verbs which you will get in future continuous tense. ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है इनको हमें सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। तो देखिए विल बी जो है उसके साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट इसके साथ आते हैं। अब दो को छोड़कर, वो दो कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं, आई और वी। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि शैल के साथ भी आई और वी आता है, और जितने भी इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल भी आता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम अगर देखते हैं तो एग्जांपल हमारा क्या होगा, जैसे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि दे विल बी प्लेइंग, ठीक है। तो ये आपका देखिए दे के साथ विल आ गया। फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा वी शैल बी राइटिंग। तो देखिए यहां पे वी के साथ शैल आ गया। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है कौन कौन से एग्जांपल्स हमको मिलेंगे, क्या फार्मूला है, ये सारी डिटेल अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं फ्यूचर, दिखाई दे रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसकी पहचान हम लिख लेते हैं सबसे पहले। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। ये हमारी पहचान हिंदी में हो गई। मान लो अगर किसी को डाउट हो रहा है कि हिंदी में क्या पहचान होगी, है नहीं, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर whether you understand it in Hindi or English, there is no problem। अब देखते हैं सबसे पहले तो अफर्मेटिव हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव, और उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अफर्मेटिव, फिर आपका होगा नेगेटिव, और फिर होगा इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है। फिर देखते हैं फार्मूला इसका क्या होता है। तो फार्मूला जो हमारा है वो इसका होगा सब्जेक्ट will ऑब्लिक शैल बी प्लस V1 ing। V1 ing तो लगता ही है क्योंकि कंटिन्यूअस है, आप ये समझ लीजिए, कहीं भी पे भी आएगा तो वो लगेगा ही लगेगा। अब इसी का नेगेटिव यहां पे फार्मूला लिख लेते हैं सीधा सीधा, will shall not be प्लस
V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका तो बाद में समझेंगे क्योंकि इसका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे HVT और QWT उसका अलग हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं सीधा। 4 एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो पहला देखिए हो जाएगा, रवि will be reciting the poem। ठीक है, रिसाइटिंग मीन्स जो है, रिसाइटिंग मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे रीड करना होता है ऐसे पोएम रिसाइट की जाती है। ठीक है, रीडिंग ही होता है लेकिन पोएम के लिए रिसाइटिंग होता है। सेकंड देखिए, रानी, ये दे से बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ अलग, ये तो सिमिलर हो जाएगा, उसमें कंफ्यूजन ना हो। देखिए, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो है वो तो हम देख लेते हैं, ये तो विल वाले हो गए। ठीक है, ये विल वाले हो गए। अब शैल वाले हम देखते हैं। ठीक है, शैल वाले में देखते हैं 3 and 4th। तो ये हो गए, I shall be cooking food। I shall be cooking food। We shall be plucking flowers। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी का नेगेटिव हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव द सेम पैटर्न। अब देखिए, पहला एग्जांपल हमारा क्या था, रवि विल बी रिसाइटिंग द पोएम। तो पहला हमारा हो जाएगा रवि विल नॉट बी, बिल्कुल वही है, नॉट लग जाएगा, रिसाइटिंग द पोएम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। एंड द थर्ड विल बी, शैल वाला ये दो है, तो आई शैल नॉट बी कुकिंग फूड। ठीक है, फोर्थ वन इज वी शैल नॉट, सॉरी हो जाएगा, शैल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में देखिए, सबसे पहला तो हमारा होता है HVT। HVT में क्या होता है, इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। तो HVT में सबसे पहले तो आता है विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग 2 देख लेते हैं। तो पहले तो एक विल का देख लेते हैं, एक शैल का। तो पहला देखिए, विल रवि बी रिसाइटिंग द, दिख रहा है, पोएम, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, एक शैल वाला देख लेते हैं, शैल आई बी कुकिंग फूड
ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं QWT वाला। QWT में हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, बस 5WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सा आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है लगभग। अब देखते हैं इसका एग्जांपल एक एक देख लेते हैं। तो विल पहला क्या हो जाएगा, विल दे बी गोइंग टू स्कूल। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा हो जाएगा शैल वाला, तो इसमें हो जाएगा शैल वी बी प्लकिंग फ्लावर्स एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये तो QWT था। ठीक है, इसमें तो ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, दे गोइंग टू, तो इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए आप, वेन ऐड कर लीजिए। यहां पे वेन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल से हो जाएगा, ये भी स्मॉल से हो जाएगा। शैल बी प्लकिंग, तो वाई या वेयर से बना लीजिए। ठीक है, ये वेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो क्वेश्चन वर्ड हमारे ऐड हो जाएंगे। बाकी हमारा आपका कॉन्सेप्ट तो HVT वाला ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट मोमेंट।